पिछले वीडियो में हमने रेशियो टेस्ट का प्रूफ देखा था। हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है, सीक्वेंसेस इन सीरीज बुक इनफाइनाइट सीरीज। तो पिछले वीडियो में हमने रेशियो टेस्ट का प्रूफ देखा था। इस वीडियो में हम उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखेंगे। एक्सरसाइज 4.1, इससे हमारे को रेशियो टेस्ट यूज़ कैसे करना है उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो एक बार उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। रेशियो टेस्ट की सीरीज थी, वो कन्वर्जेंट थी अगर एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। जब लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन अपॉन एन प्लस 1 की वैल्यू निकाल ली, वो एल आती है। और एल अगर ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, लेस देन 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट है, एल इन्फिनिटी है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, और एल की वैल्यू 1 आ जाती है तो रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। तो इसका हम यूज़ करेंगे टू डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। पिछली वीडियो में मैंने इसका प्रूफ देखा था। अब इसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखेंगे। एक्सरसाइज 4.1 है, बहुत ही आसान है। इसमें ना चार एग्जाम्पल हैं, सिर्फ ये 4 एग्जाम्पल हैं और चारों के चारों बहुत आसान है। तो एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, पहला एग्जाम्पल है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 फैक्टोरियल अपॉन 5 प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 क्यूब अप टू सॉन इनफाइनाइट तक ये सीरीज आ रही है। हमने ये सीरीज कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज, ये टेस्ट करना है। अभी तक हमने एक ही टेस्ट पढ़ा है, रेशियो टेस्ट, हम उसी का यूज़ करते हैं। देखो तरीका क्या होता है, हमारे कोई सीरीज़ की nth टर्म लिखनी होती है सो दैट हम इसको एक समीशन की फॉर्म में लिख सकें। अब देखो, पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है 1 फैक्टोरियल अपॉन 5 प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 क्यूब अप टू सॉन, ये जा रहा है इनफाइनाइट तक। हमने इस सीरीज़ का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना है। अब देखो, हमारा टारगेट होता है nth टर्म लिखना है इस सीरीज़ की। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म आगे आएगी, ऐसे ही इनफाइनाइट तक ही जाएगी। अब देखो, फर्स्ट टर्म में क्या है 1 फैक्टोरियल, सेकंड टर्म में क्या है 2 फैक्टोरियल, थर्ड में क्या है 3 फैक्टोरियल, तो nth टर्म में क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है 5 की, फर्स्ट टर्म में 5 की पावर 1, सेकंड टर्म में 5 की पावर 2, थर्ड टर्म में 5 की पावर 3, ऐसे ही फोर्थ टर्म में 5 की पावर 4 होगी, nth टर्म में 5 की पावर n हो जाएगी। ये होगी nth टर्म। तो हम इस सीरीज को कैसे लिख सकते हैं, समीशन n टेंडिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट an क्या आ गया हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन 5 की पावर n। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, यही सीरीज बनेगी, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो nth टर्म हमने लिख ली। हमें पता है रेशियो टेस्ट में हमारे को क्या सॉल्व करना होता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपॉन an प्लस 1 की वैल्यू निकालनी होती है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब हमारे को देखना है an हमारे पास है, हमारे को चाहिए है an प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो सिंपली an प्लस 1, इसमें n जो है वहाँ n प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, n प्लस 1 निकल जाएगा। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 की पावर n प्लस 1, ये आ गया। अब यहाँ पर जस्ट सब्सटीट्यूट कर दो an और n प्लस 1 की वैल्यू। an है n फैक्टोरियल अपॉन 5 की पावर n, और an प्लस 1 है n प्लस 1 फैक्टोरियल 5 की पावर n प्लस 1, न्यूमरेटर में चला जाएगा 5। ये हमारे पास बन गया लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n अपॉन n प्लस 1 की वैल्यू। जस्ट मैंने इन दोनों की वैल्यूज़ यूज़ करी है और इसमें सब्सटीट्यूट करा है। अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखो, n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, 5 की पावर n प्लस 1 को 5 की पावर n प्लस 5 इंटू 5 की पावर n, और इसको लिखा जा सकता है n प्लस 1 इंटू में n फैक्टोरियल। देखो, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 5 अपॉन n प्लस 1, ये बच गया। और जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये n प्लस 1 भी इन्फिनिटी होगा, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपॉन n प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपॉन an प्लस 1 की वैल्यू आ गई 0। ये क्या है, l क्या है 0, और 0 क्या होता है लेस देन 1।
हमने रेशियो टेस्ट से पता है जब एल की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो टेस्ट क्या, सॉरी, सीरीज क्या करती है, डाइवर्जेंट। तो देयरफॉर समीशन n1 से लेकर इनफाइनाइट an इज डाइवर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। यही था पहला एग्जाम्पल। देखो इस सीरीज को इन्होंने लिखा समीशन n1 से इनफाइनाइट an, nth टर्म लिख दी, an+1 निकाल लिया। रेशियो टेस्ट में हमें यही निकालना होता है, an और an+1, उनका रेशियो निकाल दिया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दी। जब ये लगाया तो वो आई वैल्यू 0 जो कि लेस देन 1 होता है, तो लेस देन 1 पे ये बाय रेशियो टेस्ट डाइवर्जेंट होती है। तो ये जो गिवन सीरीज थी वो डाइवर्जेंट होगी बाय रेशियो टेस्ट। सिंपल है, nth टर्म निकालनी होती है और फिर रेशियो टेस्ट यूज़ करना है, उसके लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए होती है, वो हम सॉल्व करके इजीली निकाल सकते हैं। यही था पहला एग्जाम्पल जो कि देख सकते हो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखो इसमें भी हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखना है सीरीज़ का, और सीरीज़ हमारे को दे रखी है 1/3² प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 3/5² प्लस ये सीरीज़ इनफाइनाइट तक जा रही है। हमने इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना है। अब देखो सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास, इस सीरीज को मैं लिख रहा हूँ 1/3 होल स्क्वायर 1 × 2/3 × 5 होल स्क्वायर 1 × 2 × 3 डिवाइडेड बाय 3 × 5 × 7 होल स्क्वायर, और ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। अब देखो हमारा पहला स्टेप वही है, nth टर्म लिखना है इस सीरीज की। फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म। अब फर्स्ट टर्म में क्या देखो, न्यूमरेटर देखो 1, सेकंड टर्म में 1 2, थर्ड टर्म में 1 2 3, थर्ड टर्म में तो 3 तक जा रहा है, फोर्थ टर्म होगी तो 4 तक जाएगा। तो nth टर्म हमारे यहाँ से क्या बन जाएगी, न्यूमरेटर 1 2 3 अप टू सॉन n। डिनोमिनेटर में देखो 3, फिर नेक्स्ट में 3 5, फिर 3 5 7, फोर्थ में क्या होगा 3 5 7 9। ऐसे ही nth टर्म में क्या हो जाएगा, एक चीज़ देखो AP बन रही है, 3 है तो 3 तक जा रहा है, n है तो n तक जाएगा। यहाँ सेकंड टर्म है तो 2 तक जा रहा है, फर्स्ट टर्म है तो 1 तक ही जा रहा है, nth टर्म है तो n तक जाएगा। और नीचे क्या है, AP है 3 5 7, 2 का डिफरेंस है। और एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, nth टर्म AP की क्या होती है, a + n - 1 × d। तो AP की फर्स्ट टर्म क्या है 3, नंबर ऑफ टर्म्स n है, कॉमन डिफरेंस कितने का 2 का, तो nth टर्म आ गई हमारे यहाँ से 2n 3 - 2 + 1। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर nth टर्म का 3 × 5 × 7 अप टू सो ऑन 2n + 1। और देखो सभी का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो nth टर्म का भी कर देंगे हम स्क्वायर। ये बन गई हमारी an। रेशियो टेस्ट ही पढ़ा है अभी तक हमने डिस्कस करने के लिए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, उसके लिए हमारे को nth टर्म आ गई, an + 1 निकाल दो, जस्ट रिप्लेस कर दो n को n + 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन n इंटू n + 1, 3 5 7 अप टू, सो n को n + 1 से रिप्लेस करना है, 2n + 1, n को n + 1 से रिप्लेस करना है यहाँ पर, तो 2n + 3, और स्क्वायर तो है ही, ये होगी nth टर्म, ये होगी an + 1। रेशियो टेस्ट में क्या निकालना होता है, an/an + 1, रेशियो चाहिए होता है इन दोनों का। जब हम इनको डिवाइड करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से डिवाइड करके देख लो, 1 2 3 अप टू सो n स्क्वायर तक ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, an/n + 1 1/n + 1 होल स्क्वायर। डिवाइड करने के बाद इन दोनों को, an को n + 1 से डिवाइड करने के बाद ये बचेगा न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर से देखो, इसका डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, तो इनसे यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2n + 3 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर से n कॉमन, नीचे से n कॉमन, ये बचेगा 2 + 3/n होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 1/n होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। जब हमने इस पर लिमिट लगा दी n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू चाहिए होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n + 1,
जब इस पे लिमिट लगा दी तो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, 2 स्क्वायर क्या होता है 4। अब क्या वैल्यू आ गई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an/an+1 की वैल्यू आ गई 4, जो कि क्या है ग्रेटर देन 1। बाय रेशियो टेस्ट हम कह सकते हैं ये सीरीज़ भी क्या होगी कन्वर्जेंट, क्योंकि जब भी एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो कन्वर्जेंट होती है। तो हम लिख सकते हैं बाय रेशियो टेस्ट दिस गिवन सीरीज दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो देखो ये था सेकंड एग्जाम्पल जहाँ हमें डिस्कस करना था कन्वर्जेंस इस सीरीज़ का। an निकाला, an+1 निकाला, उन दोनों का रेशियो निकाला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमने उसकी वैल्यू चेक करी, 4 आ गई जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो बाय रेशियो टेस्ट हमने बोल दिया सीरीज कन्वर्जेंट है। तो ये सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल हमें डिस्कस करना था कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। हमारे को nth टर्म लिखनी है, फिर an+1 टर्म लिखनी है, और फिर उनका रेशियो निकालना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, और जो वैल्यू आएगी उस पर हम चेक करेंगे। अब देखो इसको भी सॉल्व करते हैं। थोड़ा मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं समझने का, हर एक में वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। बस एक ये लिखना आना चाहिए कि nth टर्म कैसे लिखी जाएगी, फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे तो बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना। तो थर्ड एग्जाम्पल में सीरीज दे रखी है 1/1 × 2 × 3 प्लस x/4 × 5 × 6 प्लस x² 7 × 8 × 9 अप टू सॉन, और x दे रखा है ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, बट x एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। तो हमें इस सीरीज़ का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना है। हमारा पहला स्टेप वही होता है nth टर्म लिखना है इस सीरीज़ की। देखो फर्स्ट टर्म में क्या x की पावर 0, सेकंड टर्म में क्या x की पावर 1, मतलब थर्ड में है 2, एक कम हो रहा है। nth टर्म में क्या होगा x की पावर n-1। डिनोमिनेटर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तुम्हें देखना है कि इसका डिनोमिनेटर nth टर्म का कैसे लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन में ये पैटर्न हो रहा है कि डिनोमिनेटर की ये फर्स्ट टर्म 1, ये देखना है आपको 1 4 7। तो nth टर्म में क्या होगा 1, एक AP बन रही है nth टर्म ऑफ AP। तो वो कॉमन डिफरेंस है ना 1 4 7, 3 3 का कॉमन डिफरेंस है। नेक्स्ट में 2 5 8, 3 3 का कॉमन डिफरेंस बन रहा है। नेक्स्ट में 3 6 9, नेक्स्ट होगा 12, तो 3 3 का इनमें भी कॉमन डिफरेंस बन रहा है। तो nth टर्म ऑफ AP 1 4 7 इनटू में मल्टीप्लाई में, मतलब वही nth टर्म AP की, और AP बन रही है इसमें 2 5 8, और थर्ड भी होगा nth टर्म लिखनी है हमारे को, AP बन रही है 3 6 9, ऐसे ही ये nth टर्म लिखनी है। देख रहे हो नीचे क्या है, प्रोडक्ट है 3 का, तो यहाँ पर भी nth टर्म में भी प्रोडक्ट होगा 3 का। इसमें ऑब्जर्व करना है 1 4 7, तो ये AP में बन रहा है 1 4 7। वो इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है nth टर्म फाइंड करने के लिए, a + n-1 × d। तो इसके लिए nth टर्म लिखनी है तो an को हम लिख सकते हैं x की पावर n-1। देखो nth टर्म इसके लिए क्या हो जाएगी 1 4 7, इसीलिए हम सॉल्व कर सकते हैं। वही a + n-1, कॉमन डिफरेंस इसके लिए 3 का है, तो इसको सॉल्व करेंगे 3n + 2 बनेगा, वो हम इजीली लिख सकते हैं यहाँ पर 3n + 2। इस AP के लिए, इस AP के लिए nth टर्म देख लो, फर्स्ट टर्म है 2 + n-1 × d, कॉमन डिफरेंस अगेन 3 का है, तो इसके लिए बन जाएगा 3n + 1। इस AP के लिए क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म इसके लिए क्या है 3, फिर 6, फिर 9, तो फर्स्ट टर्म इसके लिए क्या है 3, n-1 × डिफरेंस भी कितने का है 3, तो इसके लिए क्या बनेगा 3n। ये इसके लिए होगी nth टर्म।
ठीक है। ऐसे ही हम an+1 निकालेंगे, फिर उनका रेशो निकालेंगे हम लोग, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सेम रिजल्ट है, ऐसे ही नेक्स्ट में चलेगा। तो a+n-1 इंटू डी, 3n-3 -3 + 2, यहाँ -1 आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। 3n-2, 3n-1 और 3n, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास। इसके nth टर्म x⁻n-1 डिवाइडेड बाई 3n-2 इंटू 3n-1 इंटू में 3n, क्योंकि देखो यहाँ पर 3n -3 + 2 है, -3 + 2 -1 होगा, और यहाँ पर -3 + 1 -2 होगा, और -3 + 3 0 हो जाएगा 3n। तो ऐसे ही हमारे को n+1 टर्म निकालनी है, n को n+1 से रिप्लेस करेंगे, x⁻n, और ये हो जाएगा 3n+1, ये हो जाएगा 3n+2, ये हो जाएगा 3n+3। जब n को n+1 से रिप्लेस किया हमने, तो nth टर्म निकल गई, an+1th टर्म निकल गई। हमें क्या करना होता है, इनका रेशो निकालना है n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे, वही हम करेंगे यहाँ पे। an डिवाइडेड बाय में an+1 सॉल्व करना है। अब जस्ट इनका रेशो निकालना है, इन दोनों टर्म्स का, an/n+1 का रेशो हमारे को चाहिए। जब हम रेशो निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3n+1, 3n+2, 3n+3, और डिनोमिनेटर में होगा 3n-2, 3n-1, 3n इंटू में, अब देखो an/n+1 करना है, x⁻n-1 डिवाइडेड बाई x⁻n, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा x⁻−1, वो हो जाएगा 1/x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/x। जस्ट रेशियो निकालने पर हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। बस इसमें ना ध्यान रखना है कि हमारे को nth टर्म लिखनी कैसे है, वो पैटर्न आपने ऑब्जर्व कर लिया तो एक क्वेश्चन आगे फिर कुछ भी नहीं है। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है, टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/an+1, तो ये हो जाए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ से भी n कॉमन ले लो, यहाँ से भी और यहाँ से भी, सिमिलरली डिनोमिनेटर से भी, तो एक n यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, n³ हो जाएगा, और नीचे भी 3 जगह से आ रहा है तो n³ हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आ गया, 3 + 1/n, 3 + 2/n, 3 + 3/n डिवाइडेड बाय 3 - 2/n, 3 - 1/n, और 3n कॉमन हो गया 1/x। ये कैंसिल हो गया, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0, ये 0। सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 3 3 3³ 27, यहाँ पर भी 3³ 27 इंटू 1/x। इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो होगा 1/x। अब बाय रेशियो टेस्ट हमें पता है, अगर ये ग्रेटर देन 1 आता है तो कन्वर्जेंट है, लेस देन 1 आता है तो डाइवर्जेंट है। तो इस सीरीज का हमें बिहेवियर ही चेक करना था। अब देखो, इफ़ 1/x, यही तो वैल्यू आई है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n+1 की, तो अगर 1/x ग्रेटर देन 1 है, देन बाय रेशियो टेस्ट, हम रेशियो टेस्ट से ऐसा बोल सकते हैं कि जो गिवन इनफाइनाइट सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगी। बाय रेशियो टेस्ट समीशन n1 से इन्फिनिटी an क्या है, कन्वर्जेंट। 1/x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, x लेस देन 1, रेसिप्रोकल करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, मतलब x लेस देन 1 पे सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। सिमिलरली अगर 1/x की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो हमें पता है सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट। तो गिवन सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट, जब 1/x की वैल्यू लेस देन 1 है। 1/x लेस देन 1 है तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो एक ही बात है, x ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, x लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। अगर x की वैल्यू, अब ये केस बन रहे हैं, 3 केस बन गए इसके क्वेश्चन में, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर x की वैल्यू 1 हो गई, अब देखो, तो a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n+1 की वैल्यू क्या आई थी, 1/x, और x की वैल्यू 1 पे ये वैल्यू जाएगी
वन वन ही हो जाएगी ना, 1/1 और 1 पे हमें पता है रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, उस केस में हम कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। तो इस केस में हम लिख देंगे नो कंक्लूजन बाय रेशियो टेस्ट। इस केस में हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 पे भी तो डिस्कस करना है ना हमारे को, क्या होगा इस सीरीज़ का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो उस केस में हम देखो, जो भी हमारी nth टर्म थी हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व करी थी। nth टर्म हमारी आई थी ये x की पावर n-1 अपॉन 3n-2 3n-1 3n। इसमें क्या करेंगे हम, x की जगह 1 पुट करके देखेंगे। तो x की जगह 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे nth टर्म में, यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे क्योंकि x इक्वल टू 1 पे ही हम चेक कर रहे हैं कि क्या होगा इस सीरीज़ का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट कर दिया, 3n-2 3n-1 3n। अब क्या करना है नीचे से, अब n क्यूब कॉमन ले लेते हैं, n क्यूब। हम यहाँ पर ना कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करेंगे। अब देखो कैसे, n क्यूब मतलब एक n यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो ये बनेगा 3-2/n, ये बनेगा 3-1/n, ये बनेगा 3। अब हम एक अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं bn 1/n क्यूब। ये क्यों लेट किया, क्योंकि अगर मैं an/bn निकालूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों से, और बाय पी टेस्ट हम कह देंगे ये कन्वर्जेंट है, बाय कंपैरिजन टेस्ट हम कह देंगे कि ये भी कन्वर्जेंट है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बी एन मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया 1/n क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 1/n क्यूब आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, थर्ड चैप्टर में मैंने पढ़ा है, ये an/bn की वैल्यू निकाल लेंगे। सेम क्वेश्चन फोर्थ है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, an हमारे पास क्या है, ये 1/n क्यूब 3-2/n 3-1/n, इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 1/n क्यूब। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जीरो 3 क्या आ गया 1/27, विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ये फाइनाइट भी है एंड नॉन जीरो भी है, जीरो भी नहीं है और फाइनाइट क्वांटिटी भी है। हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे an/bn फाइनाइट आ जाए और नॉन जीरो हो, तो ये इन दोनों का बिहेवियर सेम होता है। तो लिखना है ये बाय कंपैरिजन टेस्ट। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/bn फाइनाइट और नॉन जीरो आता है, तो सीरीज समीशन a एंड समीशन bn कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। तो ये कन्वर्ज भी करेंगे साथ में, डाइवर्ज भी करेंगी साथ में, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो है। 1/27 है जो कि फाइनाइट और नॉन जीरो है। हमें पता है बाय पी टेस्ट समीशन 1/n क्यूब बाय पी टेस्ट क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। अब अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये सीरीज, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये सीरीज भी भाई कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये कब आई थी, जब x=1 है। तो जब x=1 है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हम कह सकते हैं सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं, व्हेन x=1 समीशन an फ्रॉम 1 से इनफाइनाइट इज कन्वर्जेंट। अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें हमने क्या देखा, 3 केस बने। जब 1/x ग्रेटर देन 1 था तो कन्वर्जेंट आई सीरीज बाय रेशियो टेस्ट, 1/x लेस देन 1 था तो डाइवर्जेंट आई बाय रेशियो टेस्ट, और जब x=1 था तो हम उस केस में कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सके, तो उस केस में हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं आया। उस केस में हमने x को 1 पुट किया nth टर्म में, और वहाँ से हमने कंपैरिजन टेस्ट और पी टेस्ट का यूज़ करके पता चला कन्वर्जेंट है। तो एट लास्ट हम क्या बोल सकते हैं कि जो गिवन इनफाइनाइट सीरीज थी, गिवन सीरीज कन्वर्जेस फॉर x, देखो जब x लेस देन 1 था तो क्या थी, कन्वर्जेंट, और x=, जब 1 है तो भी क्या आ रही है, x=1 पे भी कन्वर्जेंट, तो x लेस देन 1 पे भी और =1 पे भी कन्वर्जेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे गिवन सीरीज कन्वर्जेस फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 पे एंड डाइवर्जेस फॉर, और डाइवर्ज किसके लिए कर रही थी,
एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए। तो हम लिख सकते हैं डाइवर्जेस फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। ये था एग्जाम्पल नंबर 3, बहुत ही आसान था, सिंपल। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें हमने क्या करा बुक से। ये हमारे पास सीरीज दे रखी थी, इसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करना था। सबसे पहला स्टेप है इसकी nth टर्म लिखना। न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करा 1x एक्स स्क्वायर, तो हमें पता चला एक कम है तो हमने लिख दिया x की पावर n-1 न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में ये हमने ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर कैसे लिखें। यहाँ पर पैटर्न ये था 1 4 7, तो nth टर्म में एक AP बनेगी, उसकी nth टर्म होगी वो लिखनी है। AP क्या होगी 1 4 7। नेक्स्ट होगी AP 2 5 8, ऐसे ही nth टर्म में लिखनी है। nth टर्म क्या होगी इस AP की। फिर 3 6 9, इस AP की nth टर्म यही लिखा हुआ है इस बुक में। फिर हमने वो फॉर्मूला यूज़ करना है, AP का लिखा है a + n-1 × d, इसका यूज़ करके इनकी nth टर्म लिख दी। इस AP की nth टर्म लिख दी, इस AP की nth टर्म और इस AP की nth टर्म, ये सॉल्व करके लिख दिया। ये आ गई nth टर्म। ऐसे ही an+1 निकाल लिया हमने। फिर आगे रेशो टेस्ट ही पढ़ना है, अब पढ़ा है अभी तक हमने वही यूज़ करना है। निकाल दो रेशो दोनों का और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वैल्यू चेक कर लो। जब हमने n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वैल्यू चेक करी वो आ गई 1/x, और जब 1/x आ गई तो फिर हमने 3 केस बन गए। जब 1/x ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, तो उसको सॉल्व करके हमने लिख दिया x लेस देन 1। रेसिप्रोकल करेंगे तो x लेस देन 1 हो जाएगा। और डाइवर्ज है अगर 1/x लेस देन 1 है तो रेसिप्रोकल करके ये आ गया x ग्रेटर देन 1। x = 1 पे रेशो टेस्ट फेल हो गया। x = 1 पे हमने अलग से सॉल्व कर लिया। यहाँ पर nth टर्म में x = 1 पुट कर दिया हमने, और उस पर फिर 1 पुट करने के बाद ये डिनोमिनेटर बच गया। इसमें हमने फिर क्या करा, n³ कॉमन ले लिया, अपनी तरफ से भी n एज्यूम कर लिया 1/n³, रेशो निकाल दिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू निकाल ली जो कि फाइनाइट है नॉन जीरो। हमें पता है जब ऐसा होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a/bn की वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो आ जाए तो हमें पता है दोनों कन्वर्ज करते हैं, डाइवर्ज करते हैं बाय कंपैरिजन टेस्ट। वही लिखा है बाय कंपैरिजन टेस्ट, दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं डाइवर्ज बाय पी टेस्ट। ये सीरीज कन्वर्जेंट है। अब ये कन्वर्जेंट है तो समीशन an भी कन्वर्जेंट होगी, तो x = 1 पे कन्वर्जेंट है तो कन्वर्ज कर रही है x लेस देन इक्वल टू 1 पे और डाइवर्ज कर रही है x ग्रेटर देन 1 पे। सिंपल क्वेश्चन था। अब फोर्थ एग्जांपल देखो। फोर्थ एग्जांपल में भी हमारे पास एक सीरीज दे रखी है जिसका हमें कन्वर्जेंस डिस्कस करना है, कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी x ग्रेटर देन 1 पे। अब देखो इस क्वेश्चन में ये सीरीज दे रखी है, ये मैं बुक से बताता हूँ क्योंकि जैसा एग्जाम्पल थर्ड था वैसे ही फोर्थ है, उसमें कोई डिफरेंस है नहीं, बहुत आसान है एग्जाम्पल, ये भी एक्सरसाइज भी बहुत आसान है ये। अब देखो फर्स्ट टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे लिए nth पहला स्टेप हमारे लिए nth टर्म लिखना होता है। nth टर्म हम तभी लिख पाएंगे, थोड़ा इजी होगा हमारे लिए nth टर्म लिखना अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब देखो नेग्लेक्ट करने पर कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? हम पहली 2 टर्म्स को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, पहली 3 टर्म्स को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है। और किसी भी कन्वर्जेंट सीरीज में अगर हम फाइनाइट क्वांटिटी ऐड करेंगे तो उसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। भाई x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू कोई इन्फिनिटी होगी, x की वैल्यू फाइनाइट है, पॉजिटिव है। तो हमने अपनी तरफ से नेग्लेक्ट इसलिए करा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1 को, सो दैट हम इसके nth टर्म आसानी से लिख पाएँ। तो nth टर्म लिखेंगे इस सीरीज़ की बाय नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म, क्योंकि nth टर्म लिखना आसान है, उससे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो देखो अब यहाँ फर्स्ट टर्म हमारे लिए ये है x² x⁴ x⁴ देखो x की पावर इवन है सभी की तो हम लिख सकते हैं x की पावर है 2n। डिनोमिनेटर में देखो 2 4 6 अगेन इवन है, डिवाइडेड बाय 2n। यही लिखना होता है बस। हमने अगर ये लिख दिया nth टर्म तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में nth टर्म यही बनेगी, ऊपर x की पावर 2 4 6 तो x की पावर इवन है 2n, डिनोमिनेटर में 2 4 6 तो 2n। nth टर्म लिख दी, क्वेश्चन कंप्लीट। आगे में पता ही है रेशियो टेस्ट यूज़ करना है। nth टर्म उसके बाद हमें an+1 निकालना होता है, हमने निकाल लिया। x की पावर n की जगह n+1 से रिप्लेस कर दो, 2n+2 डिवाइडेड बाई 2n+2। फिर आगे रेशियो निकालना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालनी है।
देखो यही किया हुआ है, इन्होंने फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया सो दैट हम nth टर्म इजीली लिख सकें। nth टर्म ये है, n+1 टर्म ये आ गई, दोनों का रेशियो निकाल दिया। जब रेशियो निकाला तो ये आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इस रेशियो की वैल्यू निकाल ली। अब इन्फिनिटी पे 1/∞ 0, ये बच जाएगा सिर्फ 1/x²। वही फिर से सेम क्वेश्चन है, उसमें 1/x आया था, इसमें 1/x² आ गया पिछले क्वेश्चन में। अब ये कन्वर्जेंट कब करेगा, जब 1/x² की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो वही लिखा है बाय रेशियो टेस्ट, ये कन्वर्जेंट इफ 1/x² ग्रेटर देन 1। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, x² लेस देन 1 लाइक x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 पे आ गई कन्वर्जेंट। सिमिलरली अगर 1/x² की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है तो डाइवर्जेंट है, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट है 1/x² लेस देन 1। रेसिप्रोकल करा तो x ग्रेटर देन 1 आ गया, तो x ग्रेटर देन 1 पे ये सीरीज होगी डाइवर्जेंट। अब फिर से वही तीसरा केस बनेगा, अगर x की वैल्यू 1 हो जाती है तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, तो x = 1 पे फेल हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, सिर्फ nth टर्म x की जगह 1 पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करा तो nth टर्म क्या हो जाएगी 1/2n। अब देखो थर्ड केस क्या बन रहा है, जब x = हमने 1 पुट करा, तो इस केस में nth टर्म हमारी क्या होगी, x को 1 पुट करने पर 1/2n। अब सिंपल वही फिर से कंपैरिजन टेस्ट में यूज़ करेंगे, हम अपनी तरफ से क्या मान लेंगे bn को 1/n। ऐसा क्यों मानना, सो दैट 1/n से 1/n कैंसिल हो जाए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/bn करने पर कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करा है अगेन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/bn की वैल्यू निकाल लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an क्या है 1/2n, bn क्या है 1/n। अब n से n कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/2 विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अब कंपैरिजन टेस्ट से हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट समीशन an एंड समीशन bn कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। इन्होंने देखो वही लिखा है, वैल्यू क्या आ गई 1/2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर bn को मान लिया 1/n और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/bn 1/2 जो कि फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट दोनों का बिहेवियर सेम हो जाएगा, दोनों कन्वर्ज करेंगे डाइवर्ज करेंगी। यहाँ पर p टेस्ट से हम ये क्या कर रही है, डाइवर्ज। p टेस्ट यही कहता है ना, अगर समीशन 1/n की पावर p है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर p ग्रेटर देन, ये थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट है। इस केस में p की वैल्यू क्या है 1, तो 1 है तो डाइवर्जेंट, bn डाइवर्जेंट है बाय कंपैरिजन टेस्ट, an डाइवर्जेंट होगी, तो जब x = 1 है तो सीरीज कैसी है डाइवर्जेंट। तो इन्होंने वही कहा है कि ये डाइवर्जेंट होगी जब x की वैल्यू क्या है 1। तीन केस बने थे, जब x लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और x ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, और इक्वल टू 1 पे भी डाइवर्जेंट है। तो आखिर में इन्होंने लिख दिया गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट x लेस देन 1 पे, डाइवर्जेंट x ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 पे। एग्जाम्पल थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क नहीं है, जस्ट हमारे को क्या करना होता है, इनफाइनाइट सीरीज की nth टर्म लिखनी होती है। अभी तक हमने सिर्फ रेशियो टेस्ट पढ़ा है, nth टर्म लिख दी तो an+1th टर्म निकालनी है, उनका रेशियो निकालना और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालनी है। जो भी वैल्यू आएगी फिर रेशियो टेस्ट का यूज़ करके उसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करनी है। अभी तक हमने क्या क्या यूज़ करा है क्वेश्चंस में, एक तो रेशियो टेस्ट, एक यूज़ करा है कंपैरिजन टेस्ट। पहली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे वो इन पे बेस्ड थे, कंपैरिजन टेस्ट, और फिर हमने यूज़ करा है पी टेस्ट। इन शॉर्ट मैं समरी दे रहा हूँ पहली एक्सरसाइज की हमने क्या पढ़ा है। रेशियो टेस्ट में हमारे पास था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/n+1 की वैल्यू l ग्रेटर देन 1 है कन्वर्जेंट, लेस देन 1 है डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल, इन्फिनिटी आ रही है तो भी कन्वर्जेंट। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an/bn की वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो आ रही है, तो दोनों का बिहेवियर सेम होगा भाई, या तो दोनों कन्वर्ज करेंगी या दोनों डाइवर्ज करेंगी। पी टेस्ट क्या कहता है, अगर कोई सीरीज है इस फॉर्म की n की पावर p तो ये कन्वर्जेंट होगी, अगर p ग्रेटर देन 1 है डाइवर्जेंट हो जाएगी p लेस देन इक्वल टू 1 पे। ये हमारे पास तीन टेस्ट जिनका यूज हुआ है पहली एक्सरसाइज में, इन्हीं के बेस हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं।
4 एग्जाम्पल थे, चारों के बहुत आसान क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2, जिसमें होगा हमारे पास काशी रूट टेस्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो कितनी बार ये एग्ज़ाम में है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम काशी रूट टेस्ट का प्रूफ देखेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे।